हाय स्टूडेंट्स, मैं दीपेंद्र साक्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट में। और आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है 9 से 12 तक का 30% लेस किया गया है, कम किया गया है कोरोना महामारी के चलते। तो मैं लगातार आपको हर सब्जेक्ट का अलग अलग बता रहा हूं कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना तैयार करना है और कितना छोड़ना है, वो आपको डिटेल में जानकारी दे रहा हूँ। तो चलिए आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अंग्रेजी की, यानी कि क्लास 12 का जो इंग्लिश का पेपर होगा वो पेपर में क्या आपको छोड़ना है और क्या तैयार करना है वो डिटेल में जानकारी देंगे। बने रहें हमारे साथ और पूरी तरह अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें और समझ में आए तो लाइक भी करें और कमेंट्स द्वारा हमें बताएं कि आपको कोई प्रॉब्लम अगर है तो ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इंग्लिश का पेपर आपको कितना करना। देखिए इसमें दिया है कक्षा 12 अंग्रेजी, ठीक है, कक्षा 12 अंग्रेजी। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य ना हो पाने की स्थिति में समय विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत लगभग 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। यानी लगभग में 30% कोर्स कम किया गया, 70% आपको तैयार करना है। सभी विषयों के जो विशेषज्ञ हैं उनसे जानकारी लेकर के इसको कम किया गया है। तो देखिए आपको कितना छोड़ना है, पहले बात करते हैं कितना कम किया गया है जो आपको तैयार नहीं करना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे दे रखा है इंग्लिश प्रोज, ठीक है। इंग्लिश प्रोज में आपको कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, तो आपको इंग्लिश प्रोज में थर्ड नंबर जो चैप्टर है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, ये पेपर में नहीं आएगा। तो द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, ठीक है। और फिफ्थ चैप्टर जो है आई एम जॉन सर्ड, तो ये चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है। यानी प्रोज से आपको दो चैप्टर नहीं पढ़ने, कौन कौन सा, एक द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर जो थर्ड नंबर चैप्टर है आपका, और आपका फिफ्थ नंबर जो चैप्टर आई एम जॉन सर्ड, ये आपको नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इन्हें कम किया गया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा, ठीक है। उसके बाद बी नंबर पे दे रखा है इंग्लिश पोएट्री। पोएट्री में क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है, तो फ्रॉम यानी जो फोर्थ पोएम है आपकी फ्रॉम एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये पोएम आपको नहीं पढ़नी। जो एलिजी दिया है शोक गीत दे रखा है एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये चैप्टर आपको नहीं करना है, तैयार नहीं, पोएम आपको तैयार नहीं करनी है। और 6 नंबर जो पोएम है आपकी ला वैले डेम सेंस मर्सी, ये भी आपको तैयार नहीं करना है, ठीक है। ला वैले डेम सेंस मर्सी ये आपको तैयार नहीं करना। 9 नंबर चैप्टर जो है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इसे भी आपको तैयार नहीं करना है, ठीक है। इतना सिलेबस आपको पोएट्री से छोड़ना है। उसके बाद शॉर्ट स्टोरी में क्या नहीं करना था यार, तो शॉर्ट स्टोरी का जो फोर्थ चैप्टर है द स्पेशल एक्सपीरियंस, ये आपको चैप्टर नहीं करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको प्रोज पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी में से तैयार नहीं करने, इनको छोड़ देना, ये 30% कोर्स के अंतर्गत आ जाते हैं, इनको तैयार नहीं करना है। इसके बाद डी नंबर पे जो दे रखा था मर्चेंट ऑफ वेनिस होल प्ले, यानी कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो पूरा नाटक है वो पूरा हटा दिया गया है, आपको उसमें से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। पूरी बुक को एक साथ हटा दीजिए, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो पूरा प्ले है, पूरा नाटक है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद यह रखा है कि उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। देखिए ये जो ऊपर का हटा दिया गया, इसके अलावा जो है वो आपको पढ़ना है। आप 30% कट कर दिया गया है और आपको 70% तैयार करना है। वो 70% तैयार करना है, वो कौन सा है, तो आगे दिया गया है इस विषय में 100 अंकों, यानी पेपर का पैटर्न क्या होगा, ठीक है। 70% जो पेपर बनेगा ये 100 मार्क्स का पेपर बनना है, ठीक है। तो 100 मार्क्स का पेपर बनेगा तो 70% में कैसे बनाया जाएगा, ठीक है, 70% सिलेबस में से। तो भाई यहाँ पर देखिए कक्षा 12 अंग्रेजी दिया गया है, इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा, कितने घंटे होगा, 3 घंटे का, 3 घंटे का पेपर होगा। अब देखिए इसमें सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया, दो सेक्शन होंगे इसमें। सेक्शन ए में आपका 50 अंक का आएगा। अब 50 अंक में क्या क्या आएगा, देखो प्रोज से क्या क्या आना आपका, एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वन पैसेज, एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि संदर्भ से व्याख्या करने को, संदर्भ प्रसंग व्याख्या इंग्लिश में करने को आती है, वो आपका 10 मार्क्स का होगा, एक पैसेज करना होगा आपको, ठीक है। इसके बाद बी नंबर में 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नॉट एक्सीड 30 वर्ड्स, यानी कि एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, 2 या 3 दिए होंगे, उनमें से एक करना होगा, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। और उसके बाद वोकैबुलरी बेस्ड ऑन टेक्स्ट, जो वोकैबुलरी आती थी आपकी, जो
यानी कि जो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते थे कभी कभी, मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स ही आते हैं, तो उनको 4 मार्क्स का भरने को आएगा, एक 1 मार्क्स के होंगे। इसके बाद ये प्रोज से होगा, पोएट्री से यानी प्रोज का कुल मिलाकर के 19 अंक का होगा, 10 नंबर का आपका पैसेज होगा, जिसको रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट यानी कि एक्सप्लेनेशन लिखना है, ठीक है। और 5 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, यानी 15 हो गए। 4 मार्क्स की आपकी वोकैबुलरी आएगी, ठीक है, जो फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में रूप में आती है। तो 19 मार्क्स की आपकी प्रोज होगी। पोएट्री से आपका 17 मार्क्स का होगा, जिसमें क्या क्या होगा, एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वन एक्सट्रैक्ट, ठीक है, वन एक यानी एक स्टेंजा लिया गया होगा आपका, जिसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना होगा, जो कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। पोएट्री से जो 7 चैप्टर बचे हुए, 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं, 7 चैप्टर बचे हैं उनमें से, ठीक है। वी नंबर पे क्या है, सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोएम, पोएम का किसी भी पोएम का एक सेंट्रल आइडिया लिखने को आएगा, जो 7 मार्क्स का होगा, यानी कुल मिलाकर 17 मार्क्स की आपकी पोएट्री होगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे दे रखा है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी में से कितना आना है, तो शॉर्ट स्टोरी वो 10 मार्क्स की आएगी। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर नॉट एक्सीड 30 वर्ड्स ईच, यानी 30 शब्द से ज्यादा का आंसर नहीं लिखना है, 30 शब्द में लिखना है आंसर। तो 2 क्वेश्चन करने होंगे, उसमें 3 दिए होंगे शायद, और 3 में से 2 करने को आएंगे, तो 5-5 मार्क्स के होंगे, 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है। यानी कि 3 चैप्टर आपके रह गए, 4 थे, 1 चैप्टर में हटा दिया गया है, 3 चैप्टर बचे हैं, उनमें से आपका 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला दिया गया है 4 नंबर में फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच में जो अलंकार होते हैं वो कौन कौन से आने हैं आपको, यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विद 2 एग्जांपल। 4 मार्क्स की फिगर ऑफ स्पीच आएंगे आपके, जिनमें आपका देखिए 7 आपके अलंकार होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। देखिए इसमें दिए भी हुए हैं, सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी और ऑक्सीमोरन, एनोमेटोपोइया, और उसके बाद हाइपरबल। ये 7 अलंकार आपके दे रखे हैं फिगर ऑफ स्पीच। इनमें से किसी भी एक का, ठीक है, 2 या 3 दिए होंगे आपको, जिनमें से एक का यानी कि डेफिनेशन भी लिखनी होगी और 2 एग्जांपल उसी के, ठीक है। तो ये आपका 4 मार्क्स का होगा। ये तो 50 मार्क्स का हो गया आपका सेक्शन ए। और सेक्शन बी में क्या क्या आएगा, तो सेक्शन बी जो होगा वो भी 50 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए 50 मार्क्स का और 50 मार्क्स का सेक्शन बी, 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया केवल। तो यहाँ पर सेक्शन बी में क्या कहना है, जनरल इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर कितने का आएगा, 8 मार्क्स का आएगा। क्या क्या आएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में जो होगा आउट ऑफ 2 एनी वन, यानी 2 क्वेश्चन सेंटेंस दिए होंगे, जिनमें से एक करना होगा आपको, 2 मार्क्स का होगा। इसके बाद वी नंबर पर सिंथेसिस है, इसमें भी आउट ऑफ 2 एनी वन, यानी 2 में से एक करना होगा, 2 मार्क्स का ये भी होगा। इसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में आउट ऑफ 2 एनी वन, यानी 2 में से एक इसमें भी करना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन में भी, तो ये भी 2 मार्क्स का होगा। सिंटैक्स में आपका आउट ऑफ 4 यानी 2, यानी 4 दिए होंगे, जिनमें से 2 सेंटेंस आपको करेक्ट करने होंगे सिंटैक्स में, तो करेक्ट करने को आते हैं, तो ये 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। कुल मिला के 8 मार्क्स की आपकी ग्रामर होगी, ठीक है, जनरल इंग्लिश की जो ग्रामर है। वोकेबुलरी आपकी 14 मार्क्स की होगी। 14 मार्क्स में क्या क्या आ जाएगा आपका, सिनोनियम्स आपके 3 दिए होंगे, जो 3 मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के। एंटोनियम्स भी 3 होंगे, 3 मार्क्स के। और होमोफोन्स भी 2 होंगे और 2 मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो भी आपके 3 दिए होंगे, 3 मार्क्स के होंगे। और इडियम्स फ्रेसेस भी 3 होंगी, जो 3 मार्क्स के होंगे, 3 करनी होंगी। हो सकता है इडियम्स फ्रेसेस ज्यादा भी आती, 5 आती है शायद, यानी 5 इडियम्स फ्रेसेस दी होंगी, जिनमें से आपको 3 करनी होंगी, ठीक है, यानी कि 3 मार्क्स। कुल मिला के 14 मार्क्स की आपकी वोकैबुलरी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद ट्रांसलेशन में क्या आएगा, तो ट्रांसलेशन में दिया गया है कि हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश एक स्टोरी आएगी, जो हिंदी टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करनी होगी, 10 मार्क्स की होगी। और उसके बाद अथवा में इसके आता है, देखिए हर अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज या कैसे भी अलग अलग करवाते हैं, वैसे मोस्टली बोर्ड में हिंदी टू इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है, तो इसमें अथवा में होता है किसी संक्षिप्त पद्यांश का सारांश, किसी गद्यांश का संक्षिप्त विवरण, ये पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको हिंदी टू इंग्लिश ही करना है, ठीक है। इसके बाद ये जो दे रखा है 1500 ईस्वी के बाद अंग्रेजी साहित्य, ये बाकी की चीजें पूछी गई हैं, ये आपको नहीं करना है। यहाँ पर ऐसे राइटिंग जो कहा गया है, ये वाला ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है, ये ऐसे नहीं करना, क्योंकि अथवा में दे रखा है, ठीक है। तो अथवा वाला ये नहीं करना है आपको, केवल हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। और इसके बाद यानी कि यहाँ पर जो अथवा दे रखा था 8 नंबर, जो 7 नंबर ट्रांसलेशन थी, 8 नंबर पे जो ऐसे राइटिंग वो आपको करना है, ठीक है। 8 नंबर पर जो ऐसे राइटिंग है, यानी निबंध लिखना है, वो 12 मार्क्स का आएगा, ये आपको 8 नंबर क्वेश्चन में मिलेगा और ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर पे होगा आपका अनसीन पैसेज,
6 मार्क्स का, ये भी आपको करना है। 6 मार्क्स का मतलब 3 क्वेश्चन दिए होंगे 2-2 मार्क्स के, तो वो आपको करने होंगे, ठीक है। इसके बाद नोट करके दे रखा है जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ट्रैफिक रूल्स की जानकारी है तो निबंध के रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो निबंध भी आपको यहाँ पर निश्चित कर दिए गए हैं। जनसंख्या से पूछा जा सकता है, पर्यावरण से पूछा जा सकता है, स्वास्थ्य शिक्षा से पूछा जा सकता है तथा ट्रैफिक रूल्स की जानकारी, इनसे आपका ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छी तरह तैयार करें इन्हीं टॉपिक को लेकर के। इसके बाद निर्धारित पाठ्य वस्तु जो आपको पढ़नी है वो कितनी है, 70% कितना है, तो 70%। अभी तो क्या बताया मैंने कि जितना कट हुआ था वो बता दिया है, कितना कम किया गया है। उसके बाद पेपर का पूरा पैटर्न बता दिया है। इसके बाद अब आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है चैप्टर में, क्या क्या नहीं पढ़ना है वो मैंने बता दिया है, और क्या पढ़ना है वो आप देख लें, ठीक है। सिलेबस में जगह अंग्रेजी विषय के लिए निम्नांकित पाठ्य वस्तु यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अंश का अध्ययन करना होगा। ये इतना आपको क्लियर करना होगा। कौन कौन सा, देखिए फर्स्ट नंबर इंग्लिश प्रोज में क्या क्या आपको तैयार करना है, तो फर्स्ट चैप्टर है गर्ल विद अ बास्केट, इसको आप तैयार करना, जो विलियम सी डगलस ने इसको राइट किया है, लिखा है, तो आपका ये विलियम सी डगलस का गर्ल विद अ बास्केट तैयार करना है आपको। सेकंड चैप्टर ऑफ फेलो ट्रेवलर एजी गार्डनर का है, ये भी आपको तैयार करना है। थर्ड चैप्टर द होम कमिंग, ठीक है, कहने का मतलब थर्ड चैप्टर वो था आपका द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, से हटा दिया गया है, तो उसकी जगह आपको क्या करना है, द होम कमिंग, उसकी जगह नहीं बल्कि तो फोर्थ चैप्टर था, ठीक है। फोर्थ चैप्टर जो है द होम कमिंग, वो आपको करना है, रविन्द्रनाथ टैगोर का, RN टैगोर लिखा हुआ है, ठीक है। और आपका वुमेन्स एजुकेशन जो चैप्टर है वो भी आपको तैयार करना है, डॉक्टर राधाकृष्णन का वुमेन्स एजुकेशन, ठीक है, इसे भी तैयार करना है। हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये भी आपको तैयार करना है, AL वासम का लिखा हुआ है। तो ये 5 चैप्टर आपको प्रोज से तैयार करने हैं। प्रोज के 2 चैप्टर यानी 7 चैप्टर्स थे, जिसमें 2 चैप्टर्स लेस कर दिए गए हैं, और आपको 5 चैप्टर तैयार करने हैं, ठीक है। इनको अच्छी तरह पढ़ें और इनको समझें, ठीक है। बी सेक्शन है यानी बी नंबर पे क्या दे रखा है, इंग्लिश पोएट्री। प्रोज में तो 5 चैप्टर हो गए, और पोएट्री से कितने करने हैं, तो फर्स्ट चैप्टर कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, सर हेनरी वटन, इनका जो चैप्टर है वो आपको कंप्लीट करना है, तैयार करना है, ठीक है। सेकंड चैप्टर भी द ट्रिब्यूटी थॉमस कैरी का, ये भी तैयार करना है। थर्ड चैप्टर है आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन का, ये भी आपको तैयार करना है। फोर्थ नंबर पे है आपका अलेमेंट PB शैली का, ये भी आपको तैयार करना है, ठीक है। और 5 नंबर है आपका फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर अल्फ्रेड लॉर्ड का जो लिखा हुआ है, इसे भी आपको रेडी करना है, तैयार करना है। और आपका जो 6 नंबर चैप्टर है माई हेवन रविन्द्रनाथ टैगोर का, ये भी आपको पढ़ना है अच्छी तरह से। 7 नंबर है द सॉन्ग ऑफ द फ्री स्वामी विवेकानंद का। तो कहने का मतलब पोएट्री आपके 3 चैप्टर्स लेस किए गए हैं, और आपको 7 चैप्टर्स तैयार करने को दिए गए, यानी 7 चैप्टर आप पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। 10 में से 3 मतलब 30% कम कर दिया गया इसका भी। आगे आएगा सी नंबर पे इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो शॉर्ट स्टोरी में आपको दिया गया है यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे देखा था गोल्ड वॉच चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। जो किसने लिखा, पौंजीकारा रैफी ने लिखा है, ठीक है, गोल्ड वॉच। और सेकंड नंबर चैप्टर है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये RK नारायण ने लिखा है, इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद द लॉस्ट चाइल्ड मुल्कराज आनंद ने लिखा है, और इसे आपको तैयार करना है। तो ये इंटरमीडिएट जनरल इंग्लिश द एबव प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस, तो जनरल इंग्लिश जो है आपको ऊपर जो सिलेबस बताया गया उसके अकॉर्डिंग में इंग्लिश में जो जनरल इंग्लिश है ग्रामर में ज्यादा कोई चेंजिंग नहीं आई है, बल्कि प्रोज पोएट्री शॉर्ट स्टोरी से आपका 30% सिलेबस लेस किया गया है, ठीक है। तो ये था आपका इंग्लिश का सिलेबस, कितना आपको कम किया गया जो आपको नहीं पढ़ना है, और 70% जो बचा है वो आपको पढ़ना है। मैंने अच्छी तरह आपको समझाया, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और फिर भी कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हर समस्या का सलूशन करूंगा। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़ी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें, और हम आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग जानकारी देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लगातार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।